छत की झाड़ा भारी कर दिया आंटी जी, अब खाना खाने जा रहा हूँ। ये 2-3 घंटे पहले तो मरजाना आया है और अभी इसे खाने की छुट्टी चाहिए। ये ऐसे चुन चुन कर लेबर लेकर आते हैं आप राज के पापा। वाह वाह वाह, तुम्हारे बेटे को मैनेजर काम करवाता है तो मैनेजर सत्यानाशी, और खुद जब लेबर से काम करवा रही है तो कुछ नहीं। अरे वो भी इंसान है, किसी का बेटा है, किसी का पति है। सही है सही है, पूरे 36 साल आपके माँ बाप की काम वालियों की तरह सेवा की, आपके बच्चों को पाल कर बड़ा किया, अभी तक आपके लिए खाना बना रही हूँ, उसके बाद भी आपने उस मजदूर के सामने मुझे बुरा कह दिया। ठीक है, फिर एक रोज की 600 रुपया ले रहा है ना कन्हैया, मुझे भी दे दीजिए। और हाँ, जैसे वो सुबह 9 बजे आने के बाद ठीक 4 बजे लौट जाता है, मैं भी ठीक शाम के 4 बजे के बाद एक तिनका भी नहीं उठाने वाली। दिवाली के सफाई के पीछे अपनी कमर तोड़ ली मैंने। आपका क्या है, आप तो उठकर बाजार निकल जाते हैं। एक तो मजदूर से मैं गला फाड़ कर काम करवा रही हूँ, उसमें भी आपको दिक्कत है। फिर तो आपके कई काम किए मैंने, बाजार से सब्जी लाना, छत पर कपड़े सुखाना, वायरिंग का काम करना, उस हिसाब से मुझे भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। हॉल में रितिका के सास ससुर के बीच में हमेशा की तरह बहस चल रही थी कि अपने सर पर तौलिया लपेटे वो बाथरूम से बाहर आती है। कन्हैया कहाँ गया मम्मी जी? उसे मैंने बोला था छत करने के बाद बाथरूम साफ करना है। इतनी हड़बड़ी में नहा कर आई हूँ मैं। पिछली बार भी लेबर बीच में ही चला गया था, टॉयलेट मुझे ही साफ करना पड़ रहा था। इस बार ये मुझसे नहीं होगा, तबीयत खराब हो जाती है मेरी टॉयलेट वॉयलेट साफ करने से। तेरे पापा ने उसे छुट्टी दे दी है बेटा, इन्हीं से पूछ अब तो। छी छी छी, कहाँ मुंह दिखाएंगी आप, अब वो खाने गया है बहू। नहीं नहीं ठीक है, अब खाएगा नहीं तो काम कैसे करेगा मम्मी जी। मैं दरवाजा बंद करके कमरे में बैठ रही हूँ, नहीं तो मेरे बाल गंदे हो जाएंगे ना। अपने सास ससुर को लड़ता छोड़कर रितिका कमरा बंद करके बैठ जाती है। हाँ नहीं तो क्या मम्मी, मम्मी ये साफ करो वो साफ करो, लेबर के साथ लेबर बना दिया है मम्मी जी ने। बिस्तर के नीचे घुसकर पोछा लगवा रही है। अरे मैं भी कब तक ना बोलती। सही बात है, बहू है कि काम वाली है तू? इतनी साफ सफाई चाहिए तो बोल दे अपनी बेटी से करवा ले, और तू आराम से कमरे के अंदर रहना बेटा, और भूख लगे तो बाहर से कुछ मंगवा लेना, जब तक सफाई पूरी ना हो जाए बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। रितिका भी आराम से अपने कमरे के दरवाजे खिड़कियां बंद करके सो जाती है। शाम के 6 बजे रितिका की आंख खुलती है। इतनी देर सोई रही मैं, बाहर तो संग्राम हो गया होगा, जाकर देखती हूँ। रितिका कमरे का दरवाजा खोलती है और बाहर अपने हॉल में आती है, जो बिल्कुल चकाचक लग रहा था। देखा बहू, इसे कहते हैं सफाई, कोना कोना साफ करवाया है मैंने कन्हैया से। तेरे पापा तो काम करवाने देते नहीं, इसलिए उन्हें दुकान भेज दिया था। मुझसे जो इतना काम करवाया मम्मी, उसका नहीं कहोगी? कोना कोना घिसा है मैंने भाभी, खास करके किचन की सफाई में तो बैंड बज गई। ऊपर की रैक तो पिछले 2 बार से साफ ही नहीं हो पा रहे थे, उसमें एक इंडक्शन भी रखा हुआ था, अब तो लगता है खराब भी हो गया होगा। इंडक्शन का पता नहीं भाभी, पर उससे भी कुछ कीमती सामान निकला है। निधि किचन में जाती है और एक कुकर बाहर लेकर आती है। अरे ठीक से बेटा हाथ धोए कि नहीं? मैं तो नहा चुकी मम्मी, पर धुलने के बाद तुम्हारा कुकर अभी तक वैसा का वैसा ही है, गंदा। अरे इसे बोलने दे बहू, ये कुकर मेरे मायके का है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी नानी ने दिया था मुझे। जब भी इस कुकर में मैं बिरयानी बनाती थी तो मेरी सास को बड़ा पसंद आता था। सास तो वक्त के साथ गुजर गई और ये कुकर भी इधर उधर हो गया। उस दिन के बाद आज जाकर मिला है मुझे ये, पूरे 12 साल के बाद। इसे लेमिनेट करके कमरे में रखना है क्या मम्मी जी, या फिर प्रिजर्व करने के और भी तरीके होंगे? आप बोलोगी तो मैं करवा दूंगी। नहीं नहीं बहू है, ये कुकर है, कोई तस्वीर थोड़ी ना है। अब तो इस कुकर में बिरयानी ही बनेगी और उसे बनाएगी तू अपनी सास के लिए, यानी कि मेरे लिए हमेशा से हमारे घर में बहू है, सासों के लिए बिरयानी बनाती आई है। वो तो ठीक है मम्मी जी, पर कुकर में तो खिचड़ी बनती है, बिरयानी कब से बनने लगी? और इसकी हालत तो देखिए, सीटी तक नहीं है इसमें। मुझे तो लग रहा है कि एक बार इसका ढक्कन बाहर निकाल दिया तो अब लगेगा भी नहीं। वो मुझे कुछ नहीं पता, तेरे ससुर जी की डांट से मैं तुझे बचाती हूँ। जब भी तू राज की जेब से पैसे निकालती हो, उससे इस बात को छुपाती हूँ मैं, और तू मेरा काम करने के लिए मना कर रही है। देख, इसमें कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। रविवार को सभी घर पर रहेंगे, उस दिन बनाना बिरयानी। कुकर में बिरयानी? अलग सोचती, सही कहे तो सिर्फ अलग नहीं, बहुत ही अलग सोचती। रात को राज जैसे ही कमरे में आता है, रितिका उससे इस बारे में पूछती है। दिवाली की साफ सफाई के बाद तुम थक गई होगी ना, आराम करो,
ये क्या खाने की रेसिपीज पूछ रही हो मुझसे? बताओ ना राज, पापा के मुंह से सुना था दादी कुकर में बिरयानी बनाती थी, तो सोचा क्यों ना इस बार मैं पापा मम्मी की एनिवर्सरी पर बिरयानी ही बना दूं। अब सरप्राइज है तो डायरेक्टली उनसे पूछ नहीं सकती ना, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। क्या तुमने कभी खाई है कुकर की बिरयानी? मतलब हो सकता है मम्मी जी ने बनाई हो, कभी याद करो ना प्लीज। अरे नहीं भैया, ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है। मेरी एब्सेंस में ऐसा कुछ घर पर बनता हो तो पता नहीं। मैं तो 10th के बाद बाहर पढ़ने चला गया था। तुम मम्मी से पूछ लो ना। अरे वही तो नहीं कर सकती ना। कोई बात नहीं, तुम सो जा। रितिका इस बारे में बहुत सोचती है और फिर उसे याद आती है अपने ससुर जी। अगली सुबह चाय की प्याली के साथ पकोड़े तलकर रितिका अपने ससुर जी के पास पहुंच जाती है। अरे बहू, प्याज के पकोड़े तुझे तो पता है मुझे कितने पसंद है। बोल क्या चाहिए अपने पापा जी से। पर एक मिनट, तेरी सास कलेश तो नहीं करेगी कि सुबह सुबह तो उन्हें प्याज बना लिए? अब तुझे पूरी रसोई साफ करनी पड़ेगी, तब जाकर भगवान का भोग बन पाएगा। वो सब मैं देख लूंगी पापा जी, आप बस मुझे ये बताइए, दादी जी मतलब कि आपकी माँ आपके लिए कुकर में बिरयानी कैसे बनाती थी? सुलोचना जी की कुकर बिरयानी, हाय हाय हाय, क्या याद दिला दिया बहू तूने। ये देसी बिरयानी थी और देसी कुकर में बनती थी, पर उसका स्वाद विदेशी मसाले से भरपूर था। पता नहीं क्या डालती थी तेरी सास उसमें, पर दालचीनी तो डालती थी और लहसुन भी देखा है मैंने। बाकी मुझे इतना अंदाजा नहीं है बहू। और हाँ, दम भी लगाती थी। कुकर में दम लगाना तो मतलब बिरयानी को खिचड़ी बनाना हो गया पापा जी। अरे नहीं बहू, तो समझी नहीं। जहाँ कुकर में हैंडल में रबड़ का बेल्ट लगा होता है, वहां तेरी सास आटे की लोई को चिपका देती थी, जैसे हांडी में करते हैं। क्योंकि कई बार मैंने कुकर में आटा चिपका हुआ देखा है। बाकी ज्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि रसोई में ज्यादा जाता नहीं था। देसी कुकर की विदेशी बिरयानी, अब तो इसे क्रैक करना मेरा नेक्स्ट मोटो बन गया है। रितिका ने भी इस चैलेंज को दिल पर ले लिया था। गूगल से लेकर यूट्यूब तक, अड़ोसी पड़ोसी से लेकर रिश्तेदारों तक सभी से कुकर वाली बिरयानी के बारे में रितिका पता कर रही थी, और सभी अपने अपने हिसाब से एक नई रेसिपी उसे दे रहे थे। कुकर में इस रेसिपी से अगर वेज बिरयानी बनाऊंगी तो वो बिरयानी कम तहरी ज्यादा लगेगी। और क्या किया जा सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल तो रविवार है, आज ही कुछ करना होगा। बिरयानी की सामग्री लाने के लिए और टूटे हुए कुकर को बनवाने के लिए रितिका मार्केट निकलती है। भैया, इस कुकर को बनवाना है, सही से हैंडल नहीं लग रहा है और सीटी का तो अता पता ही नहीं है। बर्तन की दुकानों में हर जगह पता कर लिया, पर ऐसी कोई सीटी नहीं मिल रही है जो इस कुकर के ढक्कन पर लग जाए। आपके पास इस कुकर की सीटी मिल जाएगी क्या? इस साइज की सीटी एक दो ऊपर छज्जे पर पड़ी होगी। देख तो मिंटू, छज्जे पर इस कुकर में लग जाए ऐसी कोई सीटी है क्या? वैसे ये कुकर कहाँ से निकाल कर लाई हो बेटा? अब तो ऐसा माल बनना ही बंद हो गया है। काफी मजबूत मटेरियल का कुकर है। जी भैया, इसे मेरी सास अपने मायके से अपनी शादी के वक्त लेकर आई थी। अब इसी में मुझे बिरयानी बनानी है तो इसे जिंदा तो करना पड़ेगा ना। कुकर की बिरयानी से याद आया बेटा, हमारे पास आती थी एक देवी जी, वो बनवाती थी कुकर में बिरयानी। शुरुआत में बनती तो नहीं थी, आए दिन कुकर और खराब करके ले आती रही। फिर 10-12 कोशिश करने के बाद आखिर में वो सीख गई, और फिर क्या बिरयानी बनाई थी उन्होंने। जब भी कुकर वाली बिरयानी बनाती थी, हम सभी के लिए लेकर आती थी। ये कब की बात बता रहे अंकल जी? मैंने तो नहीं खाई। अरे 20 साल का है तू, ये बात नहीं नहीं तो भी 25 साल पुरानी है। इस दुकान के बारे में तो मम्मी जी ने ही बताया था मुझे। हो सकता है ये मम्मी जी की ही बात कर रहे हो। इनकी उम्र भी मम्मी जी से 4-5 साल बड़ी ही लग रही है। रितिका अपने पर्स से अपना फोन निकालती है और सुलोचना की तस्वीर बर्तन वाले को दिखाते हुए पूछती है, क्या यही है वो? हाँ बेटा, यही है वो देवी जी। मतलब आप मेरी मदद कर सकते हैं भैया जी? क्या आपको अंदाजा है वो कुकर की बिरयानी में क्या डालती थी मम्मी जी? हाँ बेटा, मुझे याद है। एक विदेशी मसाला करके मसाला आता था, उसी का इस्तेमाल करती थी वो बिरयानी में। किसी पुराने राशन वाले की दुकान में जाएगी तो मिल जाएगा। हाथों से कूटा हुआ मसाला होता है। वो अपनी बिरयानी में वो विदेशी मसाला मिलाती थी देवी जी, और फिर जो स्वाद आता था, आ हा हा हा। रितिका मुस्कुरा देती है, क्योंकि यहाँ कुकर के साथ साथ उसकी बिरयानी भी बन गई थी। विदेशी मसाले को ढूंढने के लिए रितिका यहाँ वहाँ सभी राशन की दुकानों के चक्कर लगाना शुरू कर देती है। मुझे कुछ नहीं पता राज, अब तुम कहीं से भी मुझे वो विदेशी मसाला लाकर दो जो बिरयानी में डालती थी। अब अपना काम छोड़कर वो विदेशी मसाला ला कर दूं मैं तुम्हें?
जो मम्मी अपने कुकर वाली बिरयानी में यूज करती थी, वो बिरयानी जो मैंने कभी चखी नहीं। इस बारे में देखो पापा को कुछ जरूर पता होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता नहीं था। राशन का सारा सामान लाने ले जाने का काम ममता दीदी करती थी। ममता दीदी उस वक्त हमारे घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। अच्छा, तो कहाँ रहती वो? बस यही बचा था, उनके घर भी जाकर आ जाऊंगी। अरे उनका एड्रेस मुझे नहीं पता, पापा से पूछ लो, पापा को जरूर कुछ पता होगा। रितिका वापस अपने घर आती है और अपने ससुर जी से ममता कामवाली का एड्रेस पूछती है। ममता ने तो अपना शहर बदल लिया बेटा, पर उसके बेटे का मोबाइल नंबर होगा मेरे पास। रुक, मैं मिला कर देता हूँ, तो बात कर ले। मुरारी फोन मिलाकर अपनी बहू को देता है। अच्छा, कुकर वाली बिरयानी, वो तो मैंने ही सिखाई थी सुलोचना भाभी को। अच्छा, कैसे बनती है और क्या करना होगा? कुछ नहीं करना बहुरी, हांडी में जैसे बिरयानी बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही बना देनी है। बस उसमें विदेशी सब्जियां और मसाले इस्तेमाल कर लेना। विदेशी सब्जियां उस समय कुछ और थी, आज कुछ और मिलती होगी। और जब बिरयानी आधी पक जाए तो उस बिरयानी को कुकर में डालकर उसके ढक्कन को आटे से दम लगा देना और बस फिर तैयार हो जाएगी विदेशी बिरयानी। और वो विदेशी मसाला कहाँ से लाती थी आप? अरे वो तो बिरयानी मसाला था बेटा जी, उसी में ना गोल की मिलाकर विदेशी मसाला बोल देती थी। पर आप ये बात भाभी को कभी बताइएगा मत। और ये कुकर का आइडिया भी मैंने ही उन्हें दिया था। एक बार सिलेंडर खत्म होने को था और माँ जी ने बिरयानी की फरमाइश कर दी, ऐसे में कुकर का इस्तेमाल करना पड़ा था हमें। मतलब कि मैं बेकार में ही टेंशन ले रही थी, ये तो मुसीबत में बनाई हुई डिश थी। रितिका फोन रखकर बाजार से विदेशी सब्जियां, घी, नारियल, गुलाब जल, केसर और बाकी सभी चीजें लाने निकल पड़ती है अगली सुबह। वैसे तो प्याज लहसुन की सब्जी बनते ही आप घर में कलेश मचा देती है, और आज खुद के लिए बिरयानी बनवा रही है। अरे पापा आप भी ना। शांत मम्मी आपको अच्छी नहीं लगती क्या? कितनी मुश्किल से तो ये प्याज लहसुन का रगड़ा छोड़कर बिरयानी बनवाने का ये स्ट्रांग स्टेप ले रही है, और वो भी ब्रेकफास्ट में। आज अगर ये बिरयानी अच्छी निकली तो फिर प्याज लहसुन की जो बंदिश इस घर के खान पान में ना, वो मैं खुद खत्म कर दूंगी। धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि मम्मी जी ने ये प्याज लहसुन से बेर क्यों की, लेकिन कोई बात नहीं, आज इस बैर को खत्म करके रख दूंगी। बिल्कुल वैसी कुकर वाली बिरयानी बनाऊंगी जैसे मम्मी जी बनाती थी, मेरा मतलब है ममता दीदी उनसे बनवाती थी। तेल गरम करने के बाद उसमें तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी डालकर रितिका प्याज डालती है और उसे सुनहरा होने तक भूनती है। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट तक पकाती है। अब तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, भगवान आगे भी लाज रख लेना। फिर टमाटर, हल्दी, ऑरिगानो, ब्रोकली, लाल मिर्च, रोस्ट पोटैटो, बिरयानी मसाला और नमक डालकर मसाला छोड़ने तक पकाती है, और जैसे हांडी में पकाते हैं। क्या खुशबू आ रही है। पकी हुई सब्जियां और मसाले की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी, जिससे सभी के मुंह में पानी आ रहा था। मुझे तो लगता है भाभी इस बार चौका छक्का मार देगी मम्मी, क्या खुशबू आ रही है, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। जल्दी से बिरयानी लाओ ना भाभी। भगवान करे रितिका पास हो जाए, क्योंकि अगर वो फेल हो गई तो मैं कहीं का नहीं बचूंगा। हांडी में बाकी सब्जियां डालकर 5-7 मिनट तक अच्छे से भूनकर दही डालकर रितिका भिगोए हुए चावल हांडी में डालकर कुछ मिनट के लिए छोड़ देती है। बिरयानी तो लगभग बन चुकी है, अब बस कुकर में इसे दम लगा दूंगी। आई होप वही स्वाद आए। उधर कुकर में बिरयानी जाती है तो इधर रितिका रायता तैयार कर लेती है। खुशबू तो बिल्कुल वैसी आ रही है, लगता है सच में बहू ने बिरयानी बना ली, पर ऐसा कैसे हो सकता है। 5 मिनट बाद रितिका गर्मा गर्म बिरयानी सभी के सामने परोसती है, जिसे चखते ही सुलोचना की आंखों में पानी आ जाता है और खाने की प्लेट लेकर वो अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या हुआ मम्मी को? पता नहीं, अभी तक तो मम्मी जी ठीक थी, पर ये अचानक से रोने क्यों लगी? ये इन लोगों की खानदानी बीमारी है बहू, इसके मायके वाले भी ऐसे ही हैं, हर शुभ काम में एक बार तो रो ही देंगे। बिरयानी पर सबका फोकस इतना जमा हुआ था कि कोई भी सुलोचना पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। शाम के वक्त, क्या तेरी सास नाश्ते के बाद से कमरे से बाहर ही नहीं आई? कुछ ज्यादा ही खराब बिरयानी बना दी थी क्या तूने? जाकर देख, कहीं उनका हाजमा तो नहीं बिगड़ गया। समधन जी से ऐसी भी कोई नफरत नहीं है मुझे कि मैं उन्हें बीमार देखना चाहूं। अरे नहीं मम्मी, ना ही बिरयानी खराब बनी थी, ना ही किसी का हाजमा बिगड़ा है। पता नहीं क्या बात है, मम्मी जी ठीक है, बस चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई हैं और अपने सास की तस्वीर को देखे जा रही है। जा बेटा, एक बार जाकर बात कर ले, कहीं कोई सीरियस मैटर ना हो।
रितिका जैसे ही सुलोचना के कमरे में जाती है, सुलोचना उसे गले लगा लेती है। तेरे हाथ में तो जादू है, जादू बेटा। सच में मम्मी जी, मैं तो घबरा गई थी कि आप कहीं आज के बाद फिर से खाने की किसी चीज पर बंदिश ना लगा दे। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा रोने का कारण वो नहीं था। आज तुझे मैं एक सच बताती हूँ। जिस बिरयानी की मैं तुझे दुहाई दे रही थी, वो बिरयानी कभी मुझसे अच्छी नहीं बनी। 6-7 महीने मेरी सास की डांट पड़ी मुझे। कितनी भी कोशिश करती थी कि मुझसे बिरयानी बन जाए, पर बनती नहीं थी। फिर मेरे जीवन में आई ममता। लगता है उसके पैर शुभ थे। जिस दिन से वो इस घर में आई, तब से मेरी बिरयानी सही बनने लग गई। फिर कुछ सालों बाद अपने बच्चों की शादी कर ममता दूसरे शहर चली गई। उस दिन से मेरी बिरयानी को भी किसी की नजर लग गई। बहुत कोशिश की, पर वैसी कुकर वाली बिरयानी बन ही नहीं पाई। आखिरी सांस गिनती हुई मेरी सास मुझसे बिरयानी की गुहार लगाती रही, पर मुझ अभागन उससे बिरयानी बन ही नहीं पाई। और आज तूने बिल्कुल वैसे ही बिरयानी बना दी बेटा, इसीलिए आंसू आ गए मुझे। अपनी सास की बात सुनकर रितिका मन ही मन मुस्कुरा देती है। बेकार में ही आपने ये कुकर नीचे उतरवाया मम्मी जी। ना ही ये कुकर नीचे आता, ना ही बिरयानी की ओर आपका ध्यान जाता। मेरा क्या है, आप तो मुझे कुछ भी बोल दो, मैं बनाकर तैयार कर दूंगी। पर मैं नहीं चाहती कि मेरे स्वादिष्ट खाने के आगे आप अपने खाने में कमियां देखकर उदास हो। इस बारे में तो मैं आपको बधाई देती हुई अच्छी लगती हूँ मम्मी जी। तो कितनी अच्छी बहू है, आजा मेरे कलेजे से लग जाए। रितिका बड़ी ही होशियारी से अपने सर पर चढ़ी बिरयानी बनाने की काम की पोटली को उतार देती है और अपने लॉकर से अपनी सास की सोने की चूड़ियां निकालकर सुलोचना रितिका के हाथ में रख देती है। मेरा एक काम करेगी बहू, देसी कुकर में विदेशी बिरयानी कैसे बनती है, ये रेसिपी जरा मुझे भी सिखा देगी। मैं चाहती हूँ कि तेरी दादी सास के जन्म तिथि पर अपने हाथों से बिरयानी बनाकर गरीबों में बांटूं। सिर्फ आप नहीं मम्मी जी, हम दोनों मिलकर बनाएंगे।